हाय गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो है IMU CET प्रिपरेटरी सीरीज का एक पार्ट, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि विद इन दिस 30 to 35 डेज आप कैसे अपना अप्रोच रखोगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IMU CET एंड आपका CET में जब आप बैठोगे तब आपका क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जामिनेशन देने का। आज की वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाली उन बच्चों का जिनका अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो रखा है, अभी जस्ट उनको पता चला है मर्चेंट नेवी के बारे में एंड एग्जामिनेशन के बारे में, तो काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने दोनों आपको ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन उनके लिए जो बडिंग मरीनर्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर बडिंग मरीनर्स का बैच ज्वाइन करना है तो आप दिए हुए नंबर पर जस्ट आप मैसेज कर दो कि आपको बैच ज्वाइन करना है, आई वॉन्ट टू इनरोल इन योर बैच। तो हम लोग का महा रिवीजन बैच स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे IMU CET का बेस्ट रिवीजन प्लस जो भी मटेरियल्स मैं आपको इस वीडियो में बताता चला जाऊंगा वो मटेरियल आपको वहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको किताबों का दे दूंगा कि आप कौन सा किताब, अगर आप बैच नहीं ले पाते हो, अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो कौन कौन सी किताबों से आप पढ़ सकते हो, ताकि आपको उस लेवल का तो नहीं बट वैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। IMU CET 200 क्वेश्चंस का पेपर होता है, 180 मिनट्स मिलते हैं, मतलब लेस देन अ मिनट फॉर अ क्वेश्चन एंड 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो आपका 40 इंग्लिश, 40 जनरल एप्टीट्यूड, 20 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स, 50 मैथमेटिक्स, ये पूरा ब्रेक डाउन 200 क्वेश्चन का। अब कैसे अप्रोच करना है एंड कैसे प्रिपरेशन करना है, सब्जेक्ट वाइज लेके चलते हैं। जब मैंने अप्रोच करना स्टार्ट किया था पेपर को, सबसे पहले मेरा एकदम क्लियर था कि मैं सीधा इंग्लिश के लिए जाऊँगा। सबसे ईजी पार्ट है, आपका सबसे बेस्ट नंबर आने वाला है यहाँ पे, 40 मार्क्स आउट ऑफ 40 एकदम आराम से आएंगे। मेरे टाइम पे तो आई वॉज 100% श्योर कि मेरे 40 के 40 ही, क्योंकि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे इतने इजी थे कि आप आराम से कर लेके जाओगे। एंड इवन जो फिल इन द ब्लैंक्स थे और आपका वन वर्ड का ओमिशन, ये सब चीज़ें था, वो सब काफ़ी इजी थी, आपको एकदम क्लियर समझ में आता है। NDA लेवल का ये नहीं होता है, काफ़ी NDA के आधे लेवल का भी नहीं होता है, इतना ईजी होता है। तो 40 मार्क्स का था, मैं विद इन 20 to 25 मिनट्स मैंने खत्म कर दिया था इंग्लिश वाला पोर्सन। एंड इंग्लिश के प्रिपरेशन में आपके आज के टाइम पे कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आज के दिन से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। किस चीज़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप क्या करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स करोगे। किस चीज़ के? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आपको इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये सारी चीज़, विल, वुड, शुड, ये सब चीज़ों का यूज आने चाहिए। आपको प्रीपोजिशन के यूज आने चाहिए, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो सब आपको आना चाहिए। यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, इसके अलावा आपको बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है। इन सब चीज़ों का सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी ऐसा बुक उठा के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने लगना है, आपको ग्रामर इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आप ये कहाँ से करोगे? तो अगर आपने बडिंग मरीनर्स का बैच लिया होता तो आपको ये वर्कशीट वहाँ पे मिलता है इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्कशीट, उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे करके। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी और रेफरेंस बुक लिख सकते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक उठाओगे जिसमें इंग्लिश आता होगा तो आपको इंग्लिश उस लेवल का मिल जाएगा। थोड़ा सा टफ रहेगा, बट जो आप टफ के लिए प्रिपरेशन करते हो तो ईजी तो आपसे हो ही जाते हैं। तो ये आपका हिसाब किताब है। इंग्लिश आपका यहाँ पे साइड हो गया। इंग्लिश स्कोरिंग पार्ट है, तो आई होप आप इसमें थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ताकि आपके 40 में 40 आएंगे। क्यों, मैं अभी धीरे धीरे आपको वीडियो में समझाता चला जाऊंगा कि क्यों आपको इंग्लिश में ज़्यादा करने की ज़रूरत है। दूसरा आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में इन लोगों ने सेग्रीगेशन कर रखा है। 20 आपके जनरल एप्टीट्यूड प्लस आपके रीजनिंग होते हैं, 20 आपके स्टैटिक जीके होते हैं। तो ये जो आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, लास्ट ईयर थोड़ा सा लेंदी आ गया था, बट मेरे टाइम पे इट वाज सो इजी कि मैं सिर्फ कैलकुलेटर से ही करके ख़त्म कर दिया था। मतलब 20 क्वेश्चन में से मेरे 18 क्वेश्चन तो एकदम 100% करेक्ट थे। ऐसे 2 मेरे वो वर्क एंड टाइम वाले छूट गए थे, वो मेरे को उस टाइम पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो आज के टाइम पे अगर जनरल एप्टीट्यूड का भी अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ने जाते हो तो इट इज़ वेरी इजी। कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू कर देना है। आपको एक बुक दिखती होगी मार्केट में, एयरफोर्स करके है, आप वो भी कर सकते हो। एंड अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो सीधा सीधा आपको वर्कशीट मिला, सीधा वर्कशीट में से ही आप पूरा का पूरा मार सकते हो। वो जो लेवल ऑफ द क्वेश्चन वर्कशीट में आपको मिल रहा है वो बेसिकली उस लेवल का ये जो IMU CET में पूछा जाता है। स्टैटिक जीके पे आते हैं। स्टैटिक जीके में आपका करंट अफेयर्स नहीं आता है, आपका सी, ओशियन, इंडियन ज्योग्राफी, इन सब से रिलेटेड जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। स्टैटिक जीके का मतलब ही होता है जो चेंज नहीं होते हैं, जैसे आपका लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन कहाँ से करना है। स्टैटिक जीके आपका ऑलमोस्ट हर जगह आपको सेम ही मिलता है। इंटरनेट पे सर्च करो स्टैटिक जीके, आपको हज़ारों नोट्स मिल जाएंगे, कोई भी एक का रिवाइज करके चले जाओ। और पता ही आपका जनरल नॉलेज तो एक वास्ट ओशन की तरह है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपका बहुत ही मतलब पहले से अगर मन रहा होगा कि आप जनरल नॉलेज की ऐसे गैदर करना पसंद करते हो, मैं तो उस टाइप का हूँ कि मैं बचपन से जनरल नॉलेज के लिए बहुत पागल हूँ। मैंने बहुत सारी इंसाइक्लोपीडियाज ये सब चीज़ें पढ़ी थी, तो मेरा तो जनरल नॉलेज मतलब ऐसा था कि मैंने 20 के 20 क्वेश्चन तो ऐसे के ऐसे निपटा दिए थे, तो काफ़ी आसान था। इवन अगर आप का थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा पहले से, तो आप आराम से 10 से 15 क्वेश्चन कर लेके जाओगे, उसका टेंशन नहीं है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो फॉर द जनरल एप्टीट्यूड और जीके वाला पार्ट। तो आपके 80 मार्क्स में से आराम से नियर अबाउट आपके 60 मार्क्स में लेके चलो। मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 80 में से ही 78 क्लियर कर लिए थे, क्योंकि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने इन दोनों से ही अपने 78 मार्क्स क्लियर कर लिए थे। एंड आई वॉज 100% श्योर कि वो सही है। एंड आपको पता है 60 से ऊपर आते ही आपका एक रैंक फिक्स हो जाता है। आपका एक रैंक फिक्स होने का मतलब आपका कि आप IMU CET क्वालिफाई कर लियो एंड आप किसी भी कंपनी के स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकते हो, इस बैच में भी एंड इवन फरवरी 2025 बैच में। अब आपने IMU CET तो क्वालिफाई कर लिया, बट आप चाहोगे कि अब और अच्छा रैंक है, तो आप तीसरा जो सब्जेक्ट के लिए जाओगे दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपके 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के लिए कोई बेवकूफ़ी होगा जो आज के दिन पे 4 किताबें छूने जाएगा NCERT की, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ 11th एंड पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ क्लास 12। पूरा दिमाग का दही होने वाला है आपका, तो जस्ट डोंट गो फॉर दैट। कोई भी आपको अगर क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन मिल जाता है, इवन मेरे चैनल पे बहुत सारे आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप मेरे पहले के वीडियो चेक कर सकते हो। फ्री मटेरियल्स मैंने इस चैनल पे इतने दे रखे हैं, जस्ट आपको लास्ट ईयर के मेरा IMU CET प्रिपरेटरी सीरीज चेक करने की जरूरत है। जस्ट गो एंड वॉच। मैंने आपको फ्री के मॉक टेस्ट दे रखे हैं, फ्री के आपको इतने मटेरियल दे रखे हैं कि क्या कोई और चैनल आपको देगा। तो जस्ट गो एंड चेक ऑल दोज। आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी सब्जेक्ट के लिए, ये मेरी गारंटी है। बाकी केमिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ यही बोलूँगा कि जस्ट डोंट गो फॉर द कॉन्सेप्ट। आज के टाइम पे जितने क्वेश्चन लगाना है लगा लो, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शन पे और रिएक्शंस वगैरह जो बहुत फेमस है उन पे, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन तो सिर्फ उधर ही से आते हैं। उसके अलावा अगर आपको फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में से आपकी चॉइस है कौन से के लिए जाओगे, मोस्टली मेरे को पता है बच्चे जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री लगा के जाओ, आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं बताता हूँ 20 में से 10 क्वेश्चन तो आपके आराम से हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन भी अगर आप कर ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करके बिना कॉन्सेप्ट रिवाइज के, तो बहुत अच्छी बात है एंड आराम से ये हो भी जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपने 100 मार्क्स का तो क्वेश्चन कर लिया, मतलब आपने आधा पेपर निपटा दिया, आपने 3 सब्जेक्ट निपटा दिए एंड इन 3 सब्जेक्ट को करते करते में आपका 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा 50 मिनट तक भी लग सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कम में भी हो सकता है। मतलब मिनिमम आपके 90 मिनट्स तो इधर जाने वाले हैं। उसके बाद आपके बचे 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं एंड 2 बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बट एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि आपके ऑलरेडी 100 में से 70 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल चुके हैं। तो अभी क्या करना है, अभी आपको फिजिक्स के लिए पहले जाना। अभी यहाँ पे ना कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स है, तो फिर मैथ्स के लिए जाओ यार। मेरा तो फिजिक्स के लिए मैं जाऊँगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें जाता है। तो आपके क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको यह है कि आपको आता है या फिर नहीं आता है। आप आएगा तो कर ले जाओगे, नहीं आएगा तो आप छोड़ दोगे। तो वो ऐसी चीज़ होती है कि आपने सारे क्वेश्चन देख लिए। एक किसी भी पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट क्वेश्चन तक देखा है। ऐसा नहीं कि आप मैथ में चले गए वहीं पे फंसे रह गए, आपने फिजिक्स का क्वेश्चन खोल के देखे भी नहीं, या फिर देखे भी तो आप 1 to 25 तक गए, तब तक टाइम ओवर हो गया। आपको वो अप्रोच करना है ताकि आप सारे क्वेश्चन छू पाओ, एटलीस्ट देख पाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि देखोगे तुमको क्लिक कर दे, अरे यही तो है इसका आंसर। खास करके फिजिक्स में मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम होते हैं। एंड अगर न्यूमेरिकल आते भी हैं तो वो सीधा 1 to 2 लाइन वाले होते हैं, जो सीधा फॉर्मूले पर रखो एंड आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला याद है तो कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे, सीधी बात है। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं 11th एंड 12th का क्या रेशियो रहता है। मेरे टाइम पे इट वॉज 60-40, लास्ट ईयर इट वॉज 75-25, तो कुछ फिक्स नहीं है। 12th से ज़्यादा आया था, बट ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी 50-50 भी हो सकता है। तो उसके लिए प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपका अच्छा केस अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। फिजिक्स में आपके 50 क्वेश्चंस हैं, मैं ऐसा एकदम मिनिमम रख के चलता हूँ, तो भी आपके आराम से 25 क्वेश्चंस यहाँ से बनने चाहिए, क्योंकि इतना इजी पेपर है तो आप इतना तो पढ़ ही सकते हो इतने दिन में। अभी देखो मैंने 3 सब्जेक्ट में आपको ये नहीं बोला कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट किस सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, ये पहला सब्जेक्ट है जिसका मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ो। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ो, चैप्टर
आप जो आपका फेवरेट चैप्टर है वो पढ़ो, खास करके क्लास 12th से स्टार्ट करो। एक बार क्लास 12th हो जाता है फिर आपके पास टाइम बचता है तो 11th करेगा। मेरा यही अप्रोच रहेगा, आपका जो भी हो, लेकिन मेरा अप्रोच रहेगा कि जो मैं अभी जस्ट पढ़ के आया हूँ ना क्लास 12th, वो मैं पहले पढ़ के पूरा निपटा दूँ, देन आई विल गो बैक टू क्लास 11th। ठीक है, आपको मैं मान के चलता हूँ 25 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हमारे वर्कशीट सॉल्व करो जिसमें आपको हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल रहा है, एंड वही क्वेश्चन मिल रहे हैं जिस लेवल के मिल रहे हैं जो आपके यहाँ IMUCT में पूछा जाता है। एंड दूसरा आपके पास ऑप्शन ऑब्वियसली एयरफोर्स की किताब है जहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे भी थोड़े टफ क्वेश्चन है, उससे ईजी ही होता है, तो आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना एयरफोर्स XY में, वो जो आपके बड़े क्वेश्चन हैं उसको करने में, आप ईजी क्वेश्चन के लिए जाना वहाँ से। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स हो गया। अब लास्ट सब्जेक्ट आते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स। इस टाइम के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए आपके पास टाइम कम बचता है, बट आपके एक खुशखबरी दे दूं, यहाँ पे भी अराउंड 20 क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्चुअल मतलब आपके सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो क्वेश्चंस जो आप पढ़ते हो एग्जाम्पल्स में, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, हर चैप्टर से पहले कुछ कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं, वो वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन उठ के आता है। तो समझ लो कि आपका मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे पार्ट जाने वाले जिनको आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोल सकते हो, मतलब उनको भी आपका अगर आता है तो आप सीधा कर ले जाओगे, एंड नहीं आता तो सीधा छोड़ दोगे। एंड जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कैलकुलस से ही बड़ा क्वेश्चन आता है, आप उनको सीधे सीधे छोड़ सकते हो, मैं तो ये बोलूँगा। जैसे मेरे टाइम पे वो क्वेश्चन आया था डिग्री ऑफ द इक्वेशन ऐसा फाइंड करने के लिए। ये सब चीज़ें जो आप सीधा देखते हो तो वो नहीं, आपका डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन आता है डिग्री फाइंड करने के लिए, तो वो सारे क्वेश्चन भी मेरे पे तो 2 आए थे, तो मैंने तो 2 तो ऐसे ही कर लिए मैंने, आराम से हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इजी क्वेश्चन भी होते हैं, टफ भी होते हैं। मैथमेटिक्स वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, थोड़े लेंदी वाले, तो लेंदी वाले को साइड हटाओ, उनको देखो भी मत, जितने ईजी हैं वो फटाफट करके देख लो। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का। इसमें भी आपका सेम वही ऑप्शन है, तो आप वर्कशीट से कर सकते हो। दूसरा मेरा जो पसंद है मैथमेटिक्स है, दैट विल बी NCERT। मेरा हमेशा पसंद रहेगा NCERT, बहुत अच्छी किताब है। क्वेश्चंस के लेवल भी काफ़ी सही है, यहाँ के क्वेश्चंस अगर आप कर पाओगे तो आराम से कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये हो गया आपके 5 सब्जेक्ट। हम 70 पे थे जब हमने ख़त्म किया था केमिस्ट्री, उसके बाद 25 आपके मैथमेटिक्स एंड 25 आपके मैंने फिजिक्स के जोड़े हैं, तो 50 मार्क्स आपके इन टोटल मैं जोड़ रहा हूँ। तो 70 + 50 इज़ 120, एंड अगर आप 120 स्कोर करते हो तो आराम से आपका 3000 का रैंक बन रहा है उसके आसपास का। तो आई गेस आपके लिए ये तो सेटिस्फैक्ट्री होगा, मेरे लिए तो सेटिस्फैक्ट्री है। मेरे को टॉप नहीं करना, विद इन 1 मंथ आप टॉप कर भी नहीं सकते हो, सीधी बात है, सीधा मुँह पे बोल रहा हूँ आपके। तो आपको 3000 के अराउंड भी अगर रैंक आता है तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल हो। मोस्ट ऑफ द कंपनीज तो 10,000 रैंक वालों को भी ले लेती हैं, बट VSIPS के लिए 5000 का रैंक का रिक्वायरमेंट, एंड एंग्लो के लिए आपका 4000 का रिक्वायरमेंट। ये 2 रिक्वायरमेंट है, इनके अलावा कोई भी कंपनी आपको किसी भी रैंक पे ले लेती है। तो वो रैंक तो आपको 70 मार्क्स पे भी मिल रहा है, एंड ये मार्क्स मैं इसलिए आपको बता दूँ ताकि आपका थोड़ा सा अच्छा मार्क्स आ जाए, ताकि आपको मेरिट में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरिट लिस्ट जब आती है एंड आगे और भी कंपनीज के लिए जब आप अप्रोच करो तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई गेस आपको पूरा वीडियो क्लियर समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो को लाइक करो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, एंड इस वीडियो को शेयर करो सारे मोशन नेवी ग्रुप्स में, ताकि सब इस वीडियो को देख के अवेयर हो जाए कि कैसे करना है एंड क्या करना है। ठीक है, तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें रैंक्स वर्सेस मार्क्स पे वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको चाहिए तो जस्ट पुट थम्स अप विद येस कि हाँ मुझे चाहिए, तो आई विल मेक दैट वीडियो। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो सीधा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करो 7084655580। जस्ट व्हाट्सएप मी कि येस आई वांट टू इनरोल इन योर बैच, तो मैं उसके हिसाब से आपको बैच का इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। महा रिविजन बैच होने वाला है तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलो ठीक है, टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ।